अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जादू, जिन्नात, नज़र बद के बारे में। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान और भारत में जब कोई बीमार हो जाए या किसी का कारोबार ना चले या किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी आ जाए तो फ़ौरन कह दिया जाता है कि इस पर किसी ने जादू कर दिया है या किसी जिन्नात का साया हो गया है या इसको नज़र बद लग गई है। आज की इस वीडियो में हम इसी पर डिस्कस करेंगे। सर, कमर और पैर में शदीद दर्द रहना ये दौरे हाज़िर का आम मसला है। ख़ुसूसन आधे सर दर्द की शिकायत तो आम हैं। भूख ना लगना, फिर मजाज में चिड़चिड़ापन, कमज़ोरी, सुस्ती, बेजारी, हत्ता के बाज़ औक़ात रूटीन वर्क तो दूर की बात, इंसान नहाने, कपड़े तब्दील करने और बाल संवारने में भी सुस्ती बरतने लगता है। हर वक्त दिल करता है कि बिस्तर पर पड़े रहें। कमज़ोरी और नींद की कैफियत की वजह से तबीयत बेजार रहती है, जिसकी वजह से तन्हा रहना ही बेहतर लगता है। रोशनी तक बुरी लगती है, जबकि रात को नींद उड़ जाती है। सारी सारी रात जागना मामूल बन जाता है। कंधों और कंधों के दरमियान गर्दन की हड्डी के मोहरे और रीढ़ के दरमियान मोहरे पर जलता सिगरेट रखा महसूस होता है और साथ ही शदीद बोझ या दबाव। इन कैफियत का रूहानी इलाज करवाया जाए तो अलामात बताती हैं कि शदीद नज़र बद का असर है, जिसकी वजह से जादू करवाया गया है। इसका तजुर्बा अंडा उतार कर किया जाता है, जिसमें से सुइयां बरामद होती है और फिर सबूत मिल जाने पर जादू का तोड़ शुरू हो जाता है और पीर साहब की निकल पड़ती है। जबकि इसका मेडिकली टेस्ट करवाया जाए तो 3 बड़ी वजूहात सामने आती हैं: नज़र की कमज़ोरी, मैदे की कमज़ोरी और विटामिन डी की शदीद कमी। मैदा कमज़ोर होता है तो ज़ुबान का जायका भी बदल जाता है और कब्ज़ की शिकायत भी होती है। इसके सिग्नल साफ तौर पर सर दर्द की सूरत में सामने आते हैं, जबकि मुतासरा शख्स की स्किन मुर्दा सी नज़र आने लगती है। ऑक्सीजन की कमी भी सर दर्द का बायस बनती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो मानो एक रोग है जो हड्डियों को भुरभुरा और भरी जवानी में बूढ़ा कर देती है, एसाब कमज़ोर कर देती है, चिड़चिड़ापन, बद अखलाकी, कम हिम्मती अपने अरूज को छूने लगती है। गौरतलब बात, अगर मेडिकली डिसऑर्डर था तो फिर नज़रों के सामने अंडा उतारने पर अंडे में से सुई कैसे बरामद हुई? इसका सीधा सा तरीका, जो कि आमलों के यहाँ आम है, सिरके के पानी में रात भर अंडे को भगो दें। इसका शेल नरम हो जाता है, फिर इसमें सुइयां डाल दें और वापस इनको खुली हवा में रख दें। शेल दोबारा सख्त हो जाएगा और सुराख का पता भी नहीं चलेगा। इसी तरह बहुत सारे जादू के उतार के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं। लेमन में रंग या खून इंजेक्ट किया जाना तो आम तरीन बात है। बसा औकात क्या ज़्यादातर हाइप्नोसिस से काम लिया जाता है, ख़ुसूसन जब नाखन में किसी दुश्मन की तस्वीर को दिखाया जाना या जिन का बातें बताना। मशवरा, अपना मेडिकली इलाज करवाएं। सुबह की बदरी धूप लें, जिसमें अल्ट्रा वायलेंट रेज होती हैं। साथ ही ग़ज़ा और विटामिन डी के इंजेक्शंस जो कि डॉक्टर तजवीज़ करे वो लगवाएं। साथ ही मैदे का प्रॉपर इलाज करवाएं। ग़ज़ा में फ़ाइबर की मिकदार कई गुना बढ़ा दें। पानी खूब पिएं और सांस शऊरी तौर पर लें। मुस्बत सोच करें, शैतान को सोचना बंद करें, रहमान को सोचना शुरू करें, तभी अंधेरे से रोशनी में आएंगे। एक बहुत आम बात, ख़ुद को बहुत अहम और अनोखा समझना बंद कर दें। ना तो आप हुस्न का भंडार हैं कि हुस्न आप पर ख़त्म हो गया हो, और ना ही आप रईसे अज़म और हफ्ते अकलीम के मालिक। ज़रा सोचें, एक से एक मर्दाने हुस्न और हुस्न की देवियां हैं जो कि ख़ुद को नुमाइश के लिए दुनिया के सामने पूरे हार सिंगार के साथ पेश करते हैं। इनको नज़र, जिन, जिन्नात, जादू नहीं खाता। मार्क ज़करबर्ग या स्टीव जॉब और ख़ास कर बिल गेट्स को नज़र नहीं लगती कि ये गरीब फ़कीर कलाश हो जाएंगे, लेकिन आपके चंद लाख को नज़र लग जाती है। 10 बार नहीं, 1000 बार सोचिए। एक बार पूरे शऊर के साथ ज़ोर से पूरी तरह खंगाते हुए इस्तग़फ़ार पढ़कर इन सब ख्यालात को झटक दीजिए, ख़ुद को मजबूत कीजिए।
गहरे सांस लेने की आदत बना लीजिए और इस तरह की अलामात पर अपना सही डॉक्टर से मुकम्मल इलाज करवाइए। अपने इर्द गिर्द ग्रीनरी पैदा कीजिए, इससे ताजगी आएगी। खुली फ़ज़ा में देर तक परिंदों के खुले आसमान पर उड़ान देखें, ख़ुसूसन चीलों और बहुत ऊंचा उड़ते परिंदों को देखना बहुत सुकून देता है। एक्वेरियम में मछलियों का तैरना देखें, ऊंची बिल्डिंग से गाड़ियों की आमदोरफ्त देखें, गहरे सांस की मशक करें। ये सारी एक्टिविटी आपको एसाबी तौर पर पुरसुकून करेगी और मुस्बत सोचने में मददगार होगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल उर्दू टीवी बेस्ट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। सलाम अलैकुम, खुदा हाफिज़।